नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। जैसा कि हमने आपसे कहा था कुछ ही देर पहले कि बच्चों का भविष्य अधर में है उनके मुताबिक लगातार स्कूल प्रशासन पे यह आरोप लगते आ रहे हैं कि स्कूल की तरफ से अभिभावकों पे, उनके बच्चों पे कहीं ना कहीं ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और डॉक्टर एस अग्रवाल जो खुद एक प्राचार्य हैं, साथ ही सहोदय के प्रेसिडेंट भी हैं, तो इनसे बेहतर इस पूरे मामले पे जानकारी एकत्रित करना हमें लगा कि ज़्यादा उचित होगा। हमारे साथ इस वक्त फ्रेम में आप डॉक्टर एस अग्रवाल को देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया खबर समय के साथ इतने कम समय के नोटिस में जुड़ने के लिए। सबसे पहला जो कि अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बच्चों पे क्यों दबाव बनाया जा रहा है ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए। आप खुद एक प्राचार्य भी हैं, इसीलिए मुझे लगा कि ये सवाल का आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपके खबर समय के जितने भी दर्शक हैं सबको अभिनंदन। और विशेषकर जो स्कूल खुलने का राज्य सरकार ने जो ऐलान किया है और उस पर भी एक अभिनंदन। और जैसा कि आपने बताया, और गत 2-3 दिनों से कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा ज्ञात हुआ है कि बच्चों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से और स्कूल में आने का और ऑफलाइन एग्जामिनेशन में बैठने का एक दबाव है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये उचित जान नहीं पड़ता है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने एडवाइजरी इशू की है, उसके मुताबिक 12 फरवरी से स्कूल खुलेंगे और उसका एक डिटेल उन्होंने एसओपी भी इशू किया है। पर जहाँ तक स्कूल का प्रश्न है, और स्कूल को हमेशा ध्यान में रखना है कि बच्चे उनके अपने बच्चे हैं, अभिभावक उनके अपने अभिभावक हैं, और उसमें बच्चों के कंफर्ट लेवल को ध्यान में रखकर हमें ऑफलाइन क्लासें लगानी है। और जो बच्चे आने में सक्षम नहीं हैं और जेन्युइन रीजंस हैं, और मान लीजिए कई अभिभावक भी अगर नहीं भेजना चाहते हैं, तो उन पर दबाव किसी तरह का न बनाया जाए और उनको उन्हीं के मुताबिक पैरेलल ऑनलाइन क्लासों का प्रावधान करना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। परंतु जहाँ तक 12वीं क्लास का सवाल है, 1 मार्च से बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुरू होंगे। अब जो बच्चे घर पर रहकर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने एजुकेशन को या सिलेबस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से वंचित होंगे। उसका उनको एक नुकसान होगा, ऐसा मेरा अनुभव। लेकिन ये किस हद तक जाएगा, क्योंकि जिस तरह के मैसेजेस स्टूडेंट के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा जो शेयर किया जा रहा है, जो स्कूल ग्रुप है उसमें शेयर किया, साफ उसमें पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये दबाव तो है ही, साथ ही कहीं ना कहीं थ्रेटनिंग वाली भी भावना उसमें साफ साफ समझ में आ रहा है। नहीं, यहाँ पे देखिए, ये सारा विषय स्वेच्छा का है, नैतिक दायित्व का है, मौलिक दायित्व का है। किसी भी पक्ष से किसी भी पक्ष पर दबाव बनाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं इस पक्ष का मतलब एक स्ट्रांगली आई शेयर माय ओपिनियन, इसमें दबाव नहीं होना चाहिए स्वेच्छा से, बल्कि अभिभावकों को आगे बढ़कर बच्चों को उत्साहित करना चाहिए कि स्कूल में आकर वो क्लासें लगाए। उसके बावजूद भी अगर किसी अभिभावक के मन में है कि उनका बच्चा स्कूल जाने से सुरक्षित नहीं है या बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो किसी भी तरह से मैं कोई भी दबाव के पक्ष में नहीं हूँ। और एक मध्य निकाय, मिडिल पथ निकालकर जो बच्चे घर पे रहेंगे उनको भी जो है ऑनलाइन के माध्यम से एक पैरेलल शिक्षा की व्यवस्था हो। देखिए, यहाँ पे जैसे अमित गुप्ता है, हमारे पहले दर्शक है, उनका पहला ही उन्होंने कमेंट भी लिखा है कि एग्जाम भी ऑनलाइन ही होना चाहिए। जब क्लासेस एक दिन भी नहीं गए तो एग्जाम के लिए क्यों? इतने दिनों से जाहिर सी बात है कि हेल्थ प्रायोरिटी थी, कोविड के कई सारे प्रिकॉशंस लिए गए थे और इसी के मद्देनजर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं बच्चों को ढलना पड़ेगा, और ये हम नहीं बल्कि कमेंट्स में आपने खुद पढ़ा। नहीं, ठीक है, कमेंट ठीक है अपनी जगह पे, किंतु सीबीएसई ने डेट शीट अनाउंस कर दी है और बिल्कुल साफ ये है कि जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे 10वीं और 12वीं के बच्चे के लिए, वो ऑफलाइन मोड में फिजिकल एग्जामिनेशन वो बाहर सेंटर से होंगे। आज बच्चा पिछले 8-10 महीनों से एग्जामिनेशन लिखने का अभ्यस्त नहीं है, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन जो है ऑफलाइन होंगे और उनको अगर वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के माध्यम से अगर लिखने का अभ्यास नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको बोर्ड एग्जामिनेशन में तकलीफें आएगी। सर, बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ ये 9th और 11th के बच्चों के साथ भी हो रहा है, जो कि उनका बोर्ड नहीं है, उसके बावजूद
जो बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं आपको वो तमाम चीजें मैं लाइव ओवर होने के बाद दिखाऊंगी कि किस तरह से बच्चे परेशान हो रहे हैं जो स्कूल का प्रेशर है। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि स्कूल को किसी भी तरह से दबाव की स्थितियां नहीं बनानी चाहिए। और जहां बच्चे का कंफर्ट लेवल है, पर वो कंफर्ट लेवल बच्चे के भविष्य के लिए घातक ना हो। हम लोगों ने एक सैंपल सर्वे किया था, उसके मुताबिक 9 क्लास के बहुत सारे बच्चे, बड़ी संख्या में बच्चे आना चाहते हैं, और बनिस्पत 9 क्लास के 10वीं के और 11वीं के बच्चे कम संख्या में स्कूल आना चाहते हैं। और वहीं हम 12वीं का जब एनालिसिस करते हैं तो 12वीं के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में स्कूल आना चाहते हैं। तो मेरा मानना ये है, क्योंकि बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में देने हैं, और उसका अभ्यास अगर बच्चे नहीं करेंगे तो उनको एग्जामिनेशन में तकलीफ होगी। और इसके बावजूद भी बच्चों पर किसी तरह का दबाव बनाने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ। और बच्चे के कंफर्ट लेवल को देखते हुए स्कूल को दोनों तरह के प्रावधान बच्चों के सामने, अभिभावकों के सामने रखना चाहिए। एक और सवाल आया है जिसमें लिखा है कि why can't question paper given to students to take home and submit it after completing at home। इस बीच में मैं अपने टेक्निकल टीम को भी यही कहूंगी कि आवाज की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार साउंड चेक कर लें जी। देखिए, ये जो सुझाव आया है, इस पे ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अगर बच्चों को फिर क्वेश्चन दिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन फ्रॉम होम। और वहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स जो हैं और पेरेंट इन्विजिलेटर्स का दायित्व निभाते हैं, और बच्चा घर पे 3 घंटे एग्जामिनेशन लिखता है और वो आंसर स्क्रिप्ट स्कूल में जमा दी जाती है। ये भी प्रयास चल रहे हैं, पिछले 2 एग्जामिनेशन से बहुत सारे स्कूल ऐसा कर रहे हैं। और उसमें भी देखा ये जाता है कि बच्चे जो मार्क्स ले रहे हैं और वो अनुपातिक तौर पे इट इज नॉट एट पार विद द ट्रू परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड। और उसमें क्या होता है, एक सीडो इवेल्युएशन, तो सीडो मूल्यांकन होता है। तो मुझे लगता है कि जो बच्चा जितनी शिद्दत से, जो पेरेंट्स जितनी ईमानदारी से एग्जामिनेशन कराएंगे, उस बच्चे को उतना ही फायदा होगा। क्योंकि 9-11 के एग्जामिनेशन हम मान लेते हैं कि घरेलू एग्जामिनेशन है, इंटरनल एग्जामिनेशन है, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन का मकसद ये होता है कि हमारी क्या तैयारी है, और तैयारी के अंदर में हम जो उसका एक जो असेसमेंट करेंगे, वो अगर फॉल्टी असेसमेंट है तो हमें क्या हमारा विषय तैयार है, किस हद तक तैयार है, कितना छूटा हुआ है, इसकी सही जानकारी मिलती नहीं है। तो ये जो भी बातें आ रही है आज, इसको कंट्रोवर्सी न की जाए बिल्कुल भी। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज है जिसमें मैंने खुद भी ये मैसेज पढ़ा है कि स्कूल कोविड से रिलेटेड कोई भी दायित्व लेने के लिए भी तैयार है। तो ऐसे में एक तो बच्चे काफी लंबे अरसे से स्कूल से दूर हैं, और दूसरी बात कोविड को लेके कोई स्कूल आश्वासन भी नहीं दे रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं परेशान करने वाली नहीं, हो सकती है। देखिए, ऐसा है मनु जी, ये आश्वासन मांगना मुझे लगता है अपने आप में बेईमानी है। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि स्कूल व्यवस्थाएं देगा और जवाबदेही अभिभावकों की होगी निश्चित तौर पे। और जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है, तैयारी का सवाल है, कि जैसे अभी स्कूल की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, अब कौन सा बच्चा उसमें, जाहिर सी बात है अगर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है या फिर नॉर्म्स अगर होता है एग्जाम में उनको आना ही पड़ेगा। बच्चों की किस परिवार से आ रहे हैं, कोविड इन्फेक्टेड हैं या नहीं, हालांकि केसेस बहुत लगभग 0 के बराबर ही हैं, लेकिन अगर उसमें से कोई इन्फेक्टेड होता है तो आप समझ रहे कि इसका दुर्गामी परिणाम क्या होगा। और स्कूल अगर जिम्मेदारी नहीं लेता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि स्कूल के द्वारा तो बच्चों के कहे मुताबिक एग्जाम थोपा जा रहा है। देखिए ऐसा, इसमें जिम्मेवारी लेने और देने क्या होता है, जिम्मेवारी थोपने की चीज नहीं होती है, जिम्मेवारी स्वतः लेने की चीज होती है। और मैंने जैसा कहा कि स्कूल बेस्ट व्यवस्थाएं देगा, और जितने भी जो प्रिलिमिनरी प्रोटोकॉल्स हैं, बच्चे की फर्स्ट एंट्री इन द स्कूल में, वहाँ पे उनका थर्मल स्कैनिंग है, और ये इंश्योर करना बच्चे ने मास्क पहना हुआ है, और वो सैनिटाइजर उनको बच्चे को दिया जा रहा है, बच्चे खुद भी कैरी करें, ये एडवाइस किया जा रहा है। और बच्चा जब स्कूल में रह रहा है, थ्रू आउट देयर स्टे इन द स्कूल कैंपस, और एक फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, ये स्कूल को इंश्योर करना है। बच्चा जितनी भी देर रहेगा, ये स्कूल को इंश्योर करना है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और जितने भी प्रोटोकॉल्स है उसको प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए दुर्भाग्य से कोई घटना होती है इस तरह की, और इसमें आप किसी व्यक्ति विशेष को, या मान लीजिए जो बच्चा है, उस बच्चे को तो जवाबदेही नहीं दे सकते कि आप ही इसके लिए जिम्मेवार है, या उसके जो अभिभावक है वही जिम्मेवार है। तो इसमें क्या होता है, अपने अपने स्तर पर ये जवाबदेही खुद लेनी है। जहां तक
व्यवस्थाओं का सवाल है, ये स्कूल का पूरा दायित्व है कि वो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और जिससे जो है इसमें जो एक इन्फेक्शन स्प्रेड करने के चांसेस होते हैं उसको मिनिमाइज किया जाए। मंत्र सीधा है कि इसमें मास्क बच्चा पहने प्रॉपरली, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जो सैनिटाइजर है या वॉशिंग हैंड विद सोप, इन चीजों का लगातार 2-2.5 घंटे मास्क पहन के रहना ये हानिकारक नहीं होगा? नहीं ऐसा, इसमें ये अगर आपके हिसाब से मान भी लूं कि अगर 1% हानिकारक है तो ये 99% हानि से बचाता है। तो मास्क पहनना ही यही मूल मंत्र है। मास्क बिल्कुल जरूरी है और मास्क को सिर्फ हम इधर लटका दें उधर लटका लेंगे ऐसा नहीं है। प्रॉपर मास्क पहना जाए जिसके अंदर में हम अपने मुंह और नाक के हिस्से को ढक कर रखें और 2-2.5 घंटे के अंदर मुझे नहीं लगता है इसमें इन बिटवीन अगर कभी ऐसा सफोकेशन ऐसा फील होता है तो कुछ सेकंड के लिए मास्क को नीचे रखकर 1-2 लंबी सांसें ली जा सकती है। हर्षित मिश्रा का मैसेज आया है, सर हमारे स्कूल में एक कॉन्टेस्ट लेटर को सबमिट करने को बोला है जिसमें लिखा है कुछ स्टूडेंट को होने से स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इसमें सब तरह के स्कूल हैं जिसमें कुछ स्कूल जो है बिल्कुल तकनीकी तौर पे अपने को ठीक रखना चाहते हैं और कुछ स्कूल हैं हम लोग जैसे हैं तो हम लोग अपने को बच्चों का गार्जियन मानते हैं स्कूल में। अगर हम कॉन्सेंट लेंगे तो हम कौन से घर वाले गार्जियन से लेंगे, हम लोग ही थे बच्चों के गार्जियन। इसलिए हम लोगों को वी मस्ट हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर। बच्चा पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करे और इसमें मतलब पेरेंट्स एट होम एंड टीचर्स इन द स्कूल उनको पूरी तैयारी रखनी है कि उनका जो बच्चा है वो इन चीजों से ड्यू टू दी कॉन्टेक्ट किसी तरह का कंटामिनेशन ना हो। और इसमें अभिभावकों को और मुझे लगता है कि स्कूल पितृपक्ष को दोनों को मिलकर तैयारी करनी है। इसको एक ट्रस्ट बिल्डिंग किया जाए और वी मस्ट प्रे टू दी ऑलमाइटी कि सारी चीजें व्यवस्थित हों और इस बच्चे अगर स्कूल आना शुरू करते हैं तो उनको इस वजह से किसी तरह की क्षति ना हो। और स्कूल बच्चा अगर नहीं आता है तो उसका उनको नुकसान हो रहा है क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चे अगर प्रैक्टिकल्स अभी नहीं करेंगे, गिने चुने अभी कुछ ही दिन बाकी है, 1 मार्च से एग्जामिनेशन होना है। अगर गार्जियन कहते हैं कि स्कूल को राइटिंग में देना है कि वो लिखित रूप से दे कि स्कूल, लेकिन यहाँ तो ये भी लिखा है सर, देखिए एक के बाद एक से मैसेजेस आ रहे हैं। एसजीएस पृथ्वीराज जी ने लिखा है, दीपा जी ने लिखा है कि एसजी इज फोर्सिंग स्टूडेंट टू कम टू। नहीं इसका मैं प्रतिवाद करता हूँ। आई कंडेम दिस थिंग। किसी तरह का भी दबाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों पे न बनाया जाए। बच्चों के कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए उनको सचेत करना जरूरी है कि स्कूल में आने से। देखिए 10वीं और 12वीं के लिए तो ये समझ में आता है कि प्रैक्टिकल के लिए उन्हें स्कूल आना ही पड़ेगा, लेकिन 9th और 11th के स्टूडेंट के साथ इस तरह का दबाव कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा है। ना बिल्कुल, एक्चुअली बच्चों के लिए ये अभी ये सेकंड स्टेप एंड स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। जब अचानक बच्चों को एक नॉर्मल कंडीशन से इरेगुलर कंडीशंस में जाना पड़ा वो अपने आप में एक सदमा था। और अभी जो एक इरेगुलर स्टेट ऑफ कंडीशंस है वहां से बच्चे को लौटा के लाना रेगुलर कंडीशन में एक अपने आप दूसरा ट्रॉमा है और ये मुझे लगता है कि और ज्यादा चैलेंजिंग है। सर ये अगर इस तरह की जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है या स्कूल जो कह रहा है कि 9th और 11th के बच्चों को भी स्कूल में आके ऑफलाइन एग्जामिनेशन देना होगा, तो क्या इस तमाम चीजों की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है या फिर देनी पड़ती है? देखिए मनु जी, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है कि स्कूल में जो एग्जामिनेशन बच्चा अगर आके लिखता है तो ये बच्चे के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। अगर बच्चे का माइंडसेट ये है या बच्चा स्कूल में नहीं आके एग्जामिनेशन देना चाहता है, इवन की पेरेंट्स भी, तो उस तरह के किसी भी बच्चे पर कोई भी दबाव बनाया जाए मैं इसका पक्षपाती नहीं हूँ। बच्चे अगर स्कूल में अगर एग्जामिनेशन देंगे तो उनको लाभ ज्यादा होगा निश्चित तौर पे, ये मेरा मानना है। अगर घर में भी एग्जामिनेशन देते हैं सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर वहाँ पे पेरेंट्स जिम्मेदारी लेते हैं कि प्रॉपर इन्विजिलेशन होगा, है तो वहाँ पे घर में भी बच्चा एग्जामिनेशन दे। हमें मतलब है बच्चे के विकास से, बच्चे के लाभ से मतलब है, बच्चा बाहरी नहीं है। लेकिन ये तमाम स्कूल जो एसजीएस का यहाँ पे बकायदा नाम लिखा गया है, जिक्र किया जा रहा है, उसमें सिग्नेचर मांगे जा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, इसका सर बीच का रास्ता क्या होगा? क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। देखिए और इस तरह में इस तरह का दबाव बनाना। देखिए मनु जी, एक्चुअली हम लोगों का जहाँ तक नॉर्थ बंगाल सर्वोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स, हमारे
जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं पूरे नॉर्थ बंगाल में, इस विषय पर हमारी एक नहीं कई बार चर्चाएं हुई है। और मुझे लगता है कि जितने हमारे सीबीएसई स्कूल्स हैं और वो किसी तरह का भी बच्चों के ऊपर में दबाव बनाने के पक्ष में नहीं है। और इस तरह से आपने इस स्कूल विशेष का जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि अभी दिस इज द टाइम ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग बिटवीन द स्कूल एंड द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। दबाव नहीं बना के हमें एक दूसरे का ट्रस्ट जीतना है और एक दूसरे के कंफर्ट लेवल को देखते हुए हमें व्यवस्थाएं देनी है। बच्चा अगर घर में एग्जामिनेशन देता है, बिल्कुल उसका प्रोविजन स्कूल को तैयार करना चाहिए। स्कूल में घर में एग्जामिनेशन देने के थोड़े से नुकसान भी आ रहे हैं और उस नुकसान से भी जो अभिभावकों को वाकिफ किया जाए। दर्शकों, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं डॉक्टर एस अग्रवाल को, जो कि सहोदय के प्रेसिडेंट भी है, साथ ही एक विद्यालय के प्राचार्य भी हैं। दोनों ही तरह से आपने इन्हें सुना, एक प्रेसिडेंट के हिसाब से भी आपने सुना और प्राचार्य के हिसाब से भी सुना। उन्होंने यही कहा कि इस तरह का दबाव, हालांकि 9th और 11th के बच्चों के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है वो गलत है, वो उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन 10th और 12th के बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए, कम से कम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए उन्हें स्कूल आना पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं तो उनका कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पे कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन 9th और 11th के बच्चों पे जो विभिन्न विद्यालयों के द्वारा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जो दबाव दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे इससे साइकोलॉजिकल, मानसिक तौर पे परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, जिसकी वो पूरी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मुझे लगता है चूंकि ये एक लंबी प्रतीक्षा के बाद गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कमिश्नर के यहाँ से एक परमिशन लेटर आया है और इसमें सब लोगों को जो व्यवहारिक ग्राउंड रियलिटीज है उनको समझते हुए और हर बच्चे को उत्साहित करना चाहिए कि वो जो ऑफलाइन क्लासें हैं, जो फिजिकल क्लासें हैं, उसमें भागीदारी करे। बावजूद इसकी भी अगर किसी अभिभावक विशेष के मन में किसी भी तरह का अगर की शंका है, तो क्वेश्चन है, या बच्चा अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, उन पे किसी तरह का दबाव नहीं बनाना चाहिए। और सारे स्कूलों को मुझे लगता है कि दोनों तरह की परिस्थितियां, दोनों तरह की व्यवस्थाएं मुहैया करानी चाहिए। दोनों व्यवस्थाओं के अपने अपने लाभ है और इसमें फिजिकल मोड में जितने भी चीजें होती है, मुझे लगता है कि वो बच्चों को बेहतर लाभ देंगी बनिस्पत वो सिर्फ घर में एग्जामिनेशन लिखेंगे। जहाँ तक अभी 12वीं क्लास का सवाल है, उनको प्रैक्टिकल एग्जाम तो 1 मार्च से देने हैं, लेकिन उससे पहले उनको प्रैक्टिकल करने भी है। और उसके आज देखेंगे तो हम लोग 10, 15 या 18 दिन का टाइम बचता है और उसमें सारे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कराने हैं। तो जो बच्चा घर पे रहकर ऑनलाइन वहाँ पे थ्योरी क्लासेस संभव है, किंतु प्रैक्टिकल जो बच्चा हैंड्स ऑन करेगा वो संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि वर्चुअल लैब के माध्यम से भी बच्चों को हेल्प की जा रही है, किंतु जब बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे तो वहाँ बच्चे को प्रैक्टिकली करना है। तो बच्चे का अभ्यास नहीं होगा तो बच्चा बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाएगा और वो बच्चे को जो स्ट्रेस एंजाइटी एग्जाम के दौरान होंगी और उससे ही हम लोग उनको बचाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और दर्शकों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम को मैं यही संपन्न करूंगी। धन्यवाद। देखते रहिए खबर समय। नमस्कार।